नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा था और यहां तक राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किया था। भारतीय जनता पार्टी ने पद यात्रा शुरू होने के पहले और पद यात्रा शुरू होने के समय, न्याय यात्रा शुरू होने के समय राहुल गांधी ने इसका उद्घाटन किया कि हजारों लाखों करोड़ रुपया हमारी छवि खराब करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खर्च किया है और इसका खंडन भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। आज चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर झूठों का सरदार कह रहे हैं तो क्या इस देश की जनता विश्वास करेगी कि राहुल गांधी मूर्खों के सरदार हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार हैं? कई अवसरों पर, कई जनसभाओं में मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ पर, जुमलों पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार हैं और वह चुनाव हारने जा रहे हैं। 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ, ऐसे नारे फिजा में उठाए जा रहे हैं और एक दूसरे को मात देने के लिए सहमात का खेल जारी है और यह खेल तब तक जारी रहेगा जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाएंगे। 1 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, या यूं कहें कि बम फोड़ रहे हैं, वैचारिक बम फोड़ रहे हैं, उससे यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री पद की साख को कुर्सी छोड़ने के पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिरा रहे हैं, तार तार कर रहे हैं, इसकी चारों तरफ आलोचना हो रही है। अगर तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अडानी और अंबानी टेम्पो में भर भर के बोरे राहुल गांधी को, कांग्रेस को भेज रहे हैं और राहुल गांधी नाम नहीं ले रहे हैं आजकल अडानी का, अंबानी का। 2014 से यही राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम लेते हुए नहीं थके। संसद से सड़क तक अडानी और अंबानी का नाम ले करके किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया, लेकिन आचार संहिता जारी होने के बाद राहुल गांधी अडानी और अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसा कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इस बयानबाजी पर भारतीय जनता पार्टी को सांप सूंघ गया, खलबली मच गई चारों दिशाओं में और कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर ऐसा है, आपको पता है, आपको अनुभव है कि बोरे में भरकर, टेम्पो में भर करके अडानी अंबानी माल पहुंचाते हैं, तो इसकी जांच कराइए। आपको इसका एक्सपीरियंस है शायद कि बोरे में भरकर, टेम्पो में भर करके माल आपको दे चुके हैं और उसी तरह का अनुमान आप कांग्रेस के बारे में लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो बम फोड़ा था तेलंगाना की सरजमी पर, उसके बाद से इसकी चर्चा नहीं किया और अडानी अंबानी के बारे में सुनने में आ रहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खफा हैं
अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार उन्हें दिखाई दे रही है और वह कांग्रेस को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो इसमें क्या गलती है? जिसकी सत्ता होती है उसी का कारपोरेट होता है और जिसका कारपोरेट होता है उसी की जीत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने ही इस बात को साबित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर खड़गे ने झूठों का सरदार कहा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत से झूठ हैं। सारे पुराने झूठों को छोड़ दीजिए, चाहे वो 15 लाख की बात हो, चाहे वो किसानों की आमदनी की बात हो, बुलेट ट्रेन की बात हो, स्मार्ट सिटी की बात हो, गांव गोद लेने की बात हो, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात हो, बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरियां देने की बात हो। ऐसे बहुत से झूठ जुमले जिन्हें गारंटी की शक्ल में नरेंद्र मोदी ने पेश किया था, एक भी चरितार्थ नहीं हो सका, सच नहीं हो सका। लेकिन आज जो नए नए झूठ बोल रहे हैं तो इसके बारे में अनुमान पिछले अनुभव से लगाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है, जो मोदी की गारंटी है, वह कितना कारगर होगी। और ऐसी कोई गारंटी नहीं है जो कि 1-2 साल या 5 साल में पूरी कर सके। 2047 में विकसित राष्ट्र बना देंगे, उसके लिए रात दिन काम करेंगे, रात दिन पसीना बहाएंगे और 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी की कतार में खड़े कर देंगे भारत को। इस चीज का सब्जबाग दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी, जिसे एक झूठ और जुमला ही माना जा रहा था। जैसे पहले झूठ और जुमले बोले थे उसे चरितार्थ नहीं कर सके, उसी तरह के ये नए झूठ और जुमले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी थोड़े दिनों पहले कहा था, ईडी ने सिर्फ 3% राजनेताओं को गिरफ्तार किया है, राजनैतिक अपराधियों को गिरफ्तार किया है या इनके खिलाफ केस किया है। और यह सरासर झूठ। 95% कार्रवाई राजनेताओं के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ हुई है, उन्हें आर्थिक अपराधी बता करके। यहीं पर नहीं रुक जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठों का सिलसिला, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले यह भी कहा था कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे से ला करके अमीरी रेखा में डाल दिया है, मध्यम वर्ग में डाल दिया है। अब वो गरीब नहीं रह गए। पहले उन्होंने नीति आयोग से यह बात कहलवाई, उसके बाद इनका आईटी सेल, इनके प्रवक्ता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढोल बजा बजा करके कहने लगे कि भारत से गरीबी खत्म हो गई और 25 करोड़ लोगों को मैंने पिछले 10 सालों में अमीर बना दिया। इस पर भी देश ने विश्वास नहीं किया, किसी ने विश्वास नहीं किया। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि यह एक महाझूठ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दावे को, इस खोखले दावे को उनकी ही लाभार्थी योजना के तहत झुठलाया जा सकता है। अगर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर किया गया है तो अभी भी 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन क्यों दिया जा रहा? और यह 5 किलो राशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्कीम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की योजना नहीं है। इस 5 किलो राशन पर खड़गे ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, और वह मास्टर स्ट्रोक यह है कि उन्होंने बताया कि फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने लाया है, मुफ्त में गरीबों को राशन देने का कार्यक्रम हमने चलाया है। नरेंद्र मोदी ने उसी कार्यक्रम को 2014 से 19 तक नहीं चलाया, और जब कोरोना काल आता है, भयंकर मौतें होती हैं, देश तबाह हो जाता है, गरीबों के पास खाने के लिए राशन नहीं होता है, तो उस समय फूड सिक्योरिटी एक्ट को इन्होंने कार्यान्वित किया। उस समय से लोगों को 5 किलो राशन दिया जाने लगा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
5 किलो राशन की बात तो करते हैं, लेकिन उन्हें जिन्हें की ये सुविधाएं दी जा रही है, लाभार्थियों को नौकरी देने का काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें रोजगार देने का काम नहीं कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, खड़गे ने कहा कि अगर हमारी सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो 5 किलो के बदले हम 10 किलो राशन देंगे गरीबों को। 5 किलो से एक परिवार नहीं चल सकता है महीने भर। परिवार में कम से कम 3 या 4 लोग होते हैं और इतना राशन उनके लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें कम से कम 10 किलो राशन दिया जाना चाहिए। और उन्होंने घोषणा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 किलो राशन देंगे। तो प्रधानमंत्री की लाभार्थी योजना को भी, जिससे कि वोट पाने की उम्मीदें किए थे, उसको भी ध्वस्त कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह का झूठ बोलते हैं, उसमें एक झूठ यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस आरएसएस को फॉलो करते हैं, जिस आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, वह आरएसएस कभी भी नहीं संविधान की इज्जत किया, आरक्षण की इज्जत किया, धर्मनिरपेक्षता की इज्जत किया, बल्कि इन सब को खत्म करने का एजेंडा चलाया। और उसने अपना लक्ष्य बना लिया कि हम संविधान का विरोध करते हैं, यहाँ तक तिरंगे का विरोध करते हैं, हम आरक्षण का विरोध करते हैं। याद कीजिए 2015 में बिहार चुनाव के दौरान मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए। आरक्षण को सिर्फ 10 साल के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने प्रावधान किया था और वह 10 साल कब के पूरे हो चुके हैं। और वहां पर बिहार में इस बयान के बाद इतनी तीखी प्रतिक्रिया हुई कि भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार हो गई और उसकी अकेले की सरकार अभी तक नहीं बन पाई है जब से बिहार राज्य अस्तित्व में आया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भले ही कहते रहें कि नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं, नरेंद्र मोदी ने विश्व में डंका बजा दिया है, भारत का 5वीं इकोनॉमी बना दिया है भारत को, लेकिन यह बात भी किसी के गले नहीं उतरती कि आज अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी जितने भी विकसित देश हैं, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शक की दृष्टि से देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी कड़ी नज़र है भारत पर। जिस तरह से भारत में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरह से भारत में एक समुदाय विशेष के खिलाफ प्रधानमंत्री जहर उगल रहे हैं, उस पर हमारी नज़र है। भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुख्यात हो चुकी है। अपने को दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली, सबसे बड़ी आर्थिक अपराधी वाली पार्टी बन गई है। और यह बात किसी और ने नहीं, वित्त मंत्री सीतारमण, निर्मला सीतारमण के पति प्रभाकर पराकल ने कहा है कि अगर भारत में कोई सबसे बड़ा अपराध हुआ है, आर्थिक अपराध हुआ है, तो उसे भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जो चुनावी चंदे का धंधा, वसूली का धंधा बनाया गया है, यह दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक अपराध है। तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी आज चारों तरफ से घिर गए हैं। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर, आर्थिक अपराधी होने पर, इस देश में महंगाई लाने पर, बेरोजगारों की बेरोजगारी न दूर करने पर और कोरोना काल में हुई 50 लाख से ज़्यादा मौतों पर
उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। जिस समय कोरोना आया था, प्रधानमंत्री और मौतें हो रही थी, लाशें बिछी हुई थी चारों दिशाओं में, बागों में, नदियों में, तालाबों में, हर जगह लाशों का अंबार था और चिता बनी हुई थी। पूरा देश चिता बन चुका था कोरोना काल में और WHO के अनुसार 47 लाख से ज़्यादा मौतें हुई थी। और उसी कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना को ख़त्म करने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं सोच पाए और सोचने की मंशा भी नहीं थी उनकी, बल्कि उन्होंने ताली बजाने, थाली बजा करके, दिया जला करके, मोबाइल की लाइट जला करके कोरोना को भगाने का काम किया था। दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी एक अंधविश्वासी, पाखंडी, रूढ़िवादी पार्टी है। कोरोना को भगाने के लिए अगर ताली बजाई जा रही है, थाली बजाई जा रही है, मोबाइल की लाइट जलाई जा रही है, दिया जलवाया जा रहा है, तो इसका संदेश पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या जाता है? यही संदेश जाता है कि पाखंडवाद, अंधविश्वास नरेंद्र मोदी के दिलो दिमाग में कूट कूट करके भरा है। और ऐसे ही पाखंडी, अंधविश्वासी, मनुवादी प्रधानमंत्री को अहंकारी भी कहा जा रहा है, तानाशाह भी कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि इंदिरा गांधी का आपातकाल तो घोषित आपातकाल था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अघोषित आपातकाल लगा करके, विपक्ष को खत्म करके, लोकतंत्र को खत्म करके, संविधान को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जब इस बात का खुलासा हुआ और उन्हीं के पार्टी के 4-5 सांसदों ने कहा कि हमें 400 पार सीट दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, हम लोकतंत्र खत्म कर देंगे, हम मनुस्मृति लागू कर देंगे, हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ही सांप सूंघ गया। और इसकी जितनी प्रतिक्रिया पूरे देश में हुई और इंडिया गठबंधन ने इसे अपना सबसे बड़ा एजेंडा बना लिया, चुनाव जीतने का हथियार बना लिया और व्यापक स्तर पर इसका प्रचार किया गया कि नरेंद्र मोदी अगर जीतेगा तो आगे कभी चुनाव नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी अगर जीतेगा तो संविधान खत्म कर देगा, नरेंद्र मोदी अगर जीतेगा तो आरक्षण खत्म कर देगा। और उसके बाद से ओबीसी, SC, ST ने जिस तरह से कस्में खाई कि हम नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि संविधान को खतरा इन्हीं से है, नरेंद्र मोदी से है, भारतीय जनता पार्टी से है, RSS से है, तो हम इन्हें क्यों वोट दें। और 2014 में और 2019 में वोट दे करके हम भुगत चुके हैं, महंगाई के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, देश को बेचने के मामले में, महामारी पर नियंत्रण न करने के मामले में नरेंद्र मोदी की असफलता ने साबित कर दिया है कि अब यह प्रधानमंत्री बनाए जाने लायक नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से गंगा घाट वाराणसी में एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, और जिस दिन हम हिंदू मुस्लिम करेंगे, जिस दिन हम हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण या हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलेंगे, उस दिन हमारा सार्वजनिक जीवन खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा झूठ, हमें तो लगता है कि सदी का सबसे बड़ा झूठ यही है। एक दिन पहले तक वो हिंदू मुस्लिम करते रहे हैं, हो सकता है कि उस दिन भी इंटरव्यू के पहले हिंदू मुस्लिम किए हों। और आपको बता दें कि 14 मई को उन्होंने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, और 15 मई को चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने फिर से वही हिंदू मुस्लिम का राग अलापना शुरू कर दिया, जिसे इस देश की जनता अच्छी तरह से
टकटकी लगा करके देख रही है कि नरेंद्र मोदी कैसे 24 घंटे के अंदर यू टर्न मार जाते हैं, किस तरह से अपनी ही कही हुई बात से मुकर जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करते हैं, और यह आज से नहीं हो रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई है तभी से हिंदू मुस्लिम हो रहा है। और एक बात हम आपको बता दें कि जिस दिन ये हिंदू मुस्लिम करना बंद कर देंगे, मुसलमानों के कत्लेआम या मुसलमानों को इस देश से बाहर भगा देने का काम बंद कर देंगे, उस दिन से इनकी सियासत ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। शुरू से इसका कट्टर कोर समर्थक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य रहे हैं, और इनकी संख्या इस देश में 15% से ज़्यादा नहीं है, और इस 15% पर भी अब डेंट लग गया है। क्षत्रिय समाज पूरे देश में आंदोलनरत हो गया है। गुजरात में उठी क्षत्रिय समाज की आंधी पूरे देश में फैल चुकी है। आज करणी सेना प्रमुख अमेठी पहुंचते हैं और उन्होंने कस्में खाया, अपने समाज को कस्में खिलाया। करणी सेना के प्रमुख महिपाल सिंह मकराना ने अमेठी में कि हम भारतीय जनता पार्टी को राजपूत समाज के लोग एक भी वोट नहीं देंगे। इसके कुछ दिन पहले कांग्रेसी नेता दीपक सिंह की गिरफ्तारी की गई थी। बेवजह उन्हें उनके खिलाफ FIR किया गया था। तो सिर्फ दीपक सिंह की गिरफ्तारी से नहीं, दीपक सिंह ठाकुर हैं, बल्कि करणी सेना और क्षत्रिय समाज ने प्रतिज्ञा कर लिया है कि गुजरात से उठी आंधी को पूरे देश में फैला करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। और आज जब उन्होंने शपथ दिलाया, ठीक उसी तरह की शपथ जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता, भगवा गैंग के लोग तथा कथित साधु संत धर्म संसद में आयोजित करके मुसलमानों के खिलाफ बयान जारी करते हैं, उसी तरह से बयान जारी किया महिपाल सिंह मकराना ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चारों दिशाओं से घिर गए हैं। क्षत्रिय समाज अलग कस्में खा रहा है इन्हें हराने के लिए। ब्राह्मण समाज तो उसी दिन नाराज हो गया था जिस दिन 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा किया था आधे अधूरे मंदिर का। मंदिर बनकर के तैयार नहीं हुआ और एक धार्मिक अनुष्ठान को सियासी इवेंट बना दिया नरेंद्र मोदी ने। न सिर्फ सनातन धर्म के ब्राह्मण नाराज हुए, बल्कि संत महंत साधु समाज, सनातन धर्म के लोग, और यहां तक कि चारों शंकराचार्य जो चारों दिशाओं में विद्यमान हैं, वह भी खफा हो गए और बहिष्कार किया राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का। तो ब्राह्मण समाज खिलाफ है नरेंद्र मोदी के। और आपको बता दें कि एक शंकराचार्य ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए पदयात्रा भी किया था, ठीक वैसे जैसे राहुल गांधी ने किया था। चारों दिशाओं से जो हवाएं आ रही हैं, जो आहट आ रही है, उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की हार होने जा रही है। बेरोजगार नाराज हैं, किसान नाराज हैं, क्षत्रिय नाराज हैं, ब्राह्मण नाराज हैं, वैश्य भी नाराज है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार कह रही है, लेकिन उसे 200 सीट पाने के लाले पड़े हुए हैं। RSS का सर्वे यही कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार 200 सीट से ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। केजरीवाल कह रहे हैं कि 220 से
ज़्यादा सीट नहीं मिलने वाली है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 150 सीट से ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 140 से ज़्यादा सीट नहीं मिलने वाली है। खड़गे कह रहे हैं कि 200 से ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि 200 के आसपास ही रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीटों के मामले में। अब देखिए ऊंट किस करवट बैठता है वो तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाया है हर समाज के लोगों ने, और इनके झूठ पाखंड और जुमले जिस तरह से फिजाओं में तैर रहे हैं, वह भारतीय जनता पार्टी की जीत के संकेत नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।